हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ इनफिनाइट सॉल्यूशंस और आज ये आपके सामने है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा देखने के बाद। और हाँ, प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले पहले आप चैप्टर के ऊपर ही देखिए। चैप्टर में सबसे पहले आता है लाइंस। लाइंस तो आपको पता होंगे कितने तरह के होते हैं। जैसे होता है लाइन जिसकी कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये है लाइन, मतलब ये दोनों तरफ से बढ़ेगा, इसकी कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है। और अगर हम इसकी दो कोई एंडिंग पॉइंट दे दें, दैट मीन्स 2 पॉइंट दे दें, तो ये एक लाइन सेगमेंट बन जाता है। ध्यान रहे, देखो, लाइन सेगमेंट होता है जो 2 पॉइंट के बीच में बने, यानी उसकी एक फिक्स्ड पॉइंट हो, फिक्स्ड लेंथ हो उसकी, वो होता है लाइन सेगमेंट। और लाइन होता है जिसकी कोई भी फिक्स पॉइंट ना हो, वो अपने तरफ से, मतलब दोनों तरफ से बढ़ता चला जाए। आई होप आपको क्लियर होगा। फिर दूसरा आता है रे। इसका क्या होता है, सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। जैसे ये एक एंड पॉइंट है, बाकी एक तरफ से ये बढ़ता रहता है। इसका कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं, सिर्फ एक एंड पॉइंट है, एक दूसरे तरफ से वो बढ़ता चला जाएगा। तो अब बात आती है एंगल्स की। तो एंगल्स भी कई तरह के होते हैं, जिसमें पहला आता है आपका एक्यूट एंगल। ये आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, जो आपका एंगल होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। मैं एंगल को थीटा कंसिडर कर रहा हूँ। सो जो एंगल होता है वो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है राइट एंगल। राइट एंगल, ये याद रखिए, ये क्वेश्चन में आते हैं चीज। ये ये थीटा जो, जब मैन योर थीटा 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर गिर रहा हो एक बेस पे। ओके। फिर थर्ड आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल आपको समझ आ गया होगा कैसा होगा। ये होता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। दैट मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। फिर उसके बाद आता है सीधा आपका स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आपने बहुत बार सुना होगा। सीधा, दैट पूरा ये घूम के आया और थीटा की वैल्यू होती है 180 डिग्री। फिर उसके बाद होता है आपका एक रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल अब आप समझ ही गए होंगे बाकी को देख के, ऐसा कुछ ये आपका थीटा है। तो इसमें क्या होता है, थीटा जो होता है 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। फिर उसके बाद आएगा आपका 6 1 कंप्लीट एंगल। सो कंप्लीट एंगल एक पॉइंट होता है, वैसे इसका पूरा आता नहीं, पूरा है, इसमें थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। वैसे बेसिक सी चीज़ें थी जो आपको इस चैप्टर में और आगे आएंगी, सो इसके लिए मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद आता है एक पेयर ऑफ एंगल। पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, पेयर ऑफ एंगल ये एंगल होते हैं, जैसे उसमें होता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एडजेसेंट एंगल्स, ये एंगल, जैसे दो एंगल एक एडजेसेंट कहलाएंगे जब उसका जो वर्टेक्स होंगे दोनों एंगल के कॉमन होंगे। समझ में आया? अभी फिगर देख के समझ में आएगा। ये है आपका एक एंगल, पूरा थीटा है, और इस पे मैंने इसको बीच से लाइन निकाली। ये हो गया मान लीजिए x, ये हो गया y। अब जो x और y जो हैं एडजेसेंट एंगल्स हैं। ओके, क्योंकि जो इन दोनों का वर्टेक्स है कॉमन पॉइंट O है। मान लीजिए ये पॉइंट O है, इन दोनों का वर्टेक्स जो होगा वो कॉमन पॉइंट होगा। कैसे? मान लीजिए इसको आप m रखिए, इसको n रखिए, और इसको आप MNOPP। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, y को कैसे लिखेंगे, एंगल MON।
ये तो पता होगा हमने कैसे लिखा, ठीक है। x इज इक्वल्स टू एंगल एम, ओ सॉरी एन ओ पी, अंडरस्टूड, ओके। तो ये अब पेयर ऑफ एंगल का फर्स्ट पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सुन के ही पता चलेगा क्योंकि आपने क्लासेस में बहुत बार सुना होगा। मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें मैंने एक ये लाइन गिराई, इसको कंसिडर करते हैं ओ, ये हो गया ए बी एंड सी, ओके। मान लीजिए ये एक एंगल एक्स है, ये एक एंगल वाई है। तो अभी हमने पिछला पढ़ा कि जो स्ट्रेट एंगल का थीटा होता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं। और ये जो है एडजेसेंट एंगल भी है, क्योंकि इनका जो कॉमन वर्टेक्स है कॉमन है। जो ओ पॉइंट, इसको आप कैसे लिखोगे, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, ये ओ। ये ध्यान रखना, जब भी हम कोई एंगल लिखते हैं, मान लीजिए हमने लिखा ए बी सी, तो ये जो बीच वाला नंबर होता है ये इसका वर्टेक्स होता है हमेशा। इसको एक इंपॉर्टेंट हैश टैग करके लिख लेना, कहीं पर भी लिखना, नोट्स बनाते हो तो। कभी भी अगर एंगल आप लिख रहे हो और ऐसे लिखते हो तो जो बीच वाला एंगल होता है वो उसका वर्टेक्स शो करता है। सो ये दोनों एक लीनियर लीनियर पेयर वाले एंगल हो गए, और इन शॉर्ट इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल भी कह सकते हैं। सो थर्ड है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कैसे, जो बिल्कुल बताता हूं मैं। ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मान लीजिए ये ए है, ये कॉमन पॉइंट बी सी डी, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये हमेशा इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। अब पूछो कैसे भैया, ऐसे कैसे, कोई भी एंगल इक्वल हो जाएगा। हाँ, कोई भी एंगल इक्वल हो, मतलब सॉरी, हाँ, जो भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसके जो ऊपर नीचे वाले एंगल है वो इक्वल होंगे। ये भी इक्वल है आपस में, ये वाले इक्वल हैं, और ये दोनों एंगल ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इक्वल है, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, अभी हमने क्या पढ़ा है, लीनियर पे पढ़ा है ना, सॉरी, ये हमने लीनियर पे पढ़ा है ना, इसी को ध्यान में रखते हुए करेंगे, ठीक है। नाउ कंसिडर ए बी एज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हमने ए बी को एक स्ट्रेट लाइन माना है। अब ध्यान से देखो, मैं थोड़ा फिगर ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो ए बी स्ट्रेट लाइन है, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, ठीक है। एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन तो देना ही होगा, क्या, लीनियर पेयर। ये ध्यान रखिए, आप कुछ भी करेंगे ज्योमेट्री पोर्शन में, आप कुछ भी करेंगे हर एक चीज का रीजन देना होगा। रीजन नहीं देंगे मार्क्स आपके कट सकते हैं। तो ठीक है, ये वाला फर्स्ट हो गया आपका, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब आते हैं कंसिडर सी डी एज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो आपका आएगा एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी ये वाला एंगल, और डी बी ओ डी, बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। सेम रीजन लीनियर पे है। अब देखो एंगल ए ओ डी प्लस बी ओ डी 180 डिग्री के बराबर है, एंगल सी ओ बी प्लस बी ओ डी 180 डिग्री बराबर। तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं ना, कि है कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो दोनों 180 के बराबर है, ठीक है। तो देखो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल
बी ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी। अब देखो ये बी ओ डी इधर है, ये कैंसिल हो जाएगा। सो एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी। हो गया कि नहीं? देखो ए ओ डी सी ओ बी, ए ओ डी बी ओ सॉरी, बात वही है, मतलब मैंने थोड़ा आगे पीछे लिख दिया। और इसमें देखो ध्यान से देखना, ओ मेरा वही जगह पे है ना, क्योंकि ओ मेरा कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है, चलिए वो अलग बात है। हाँ, तो देखिए ए ओ डी सी ओ बी बराबर हैं, ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये इसका प्रूफ है। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद अगर आपसे मैं कहूँ कि पेयर ऑफ लाइन जो होती है टू टाइप्स की होती हैं, जो पेयर ऑफ लाइन होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है पैरेलल, जो कि कभी आपस में मीट नहीं करेंगी, दोनों सीधे सीधे चलते रहेंगे, कभी भी मीट नहीं करेंगी। इनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, मतलब जो एंगल है इनका बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है कि नहीं, कहीं कोई वर्टेक्स ही नहीं है, इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स ही नहीं है। और एक आएगा आपका इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो यही दो बनेंगे, क्योंकि आप कोई भी लाइन बना लो वो आगे जाके मीट ही करती हैं, और अगर जो पैरेलल है वो पैरेलल ही चलती रहेंगी। खैर ये बस एक हल्का सा वो था, इसके आगे इसके ऊपर बहुत सारे भी पॉइंट्स हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो है कुछ पेयर्स, टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल। इसको बताने के लिए मुझे एक पैरेलल लाइन बनानी होगी, लेट इट बी एम, एंड अनदर पैरेलल लाइन विल बी एन, एंड इट कट बाय अ ट्रांसवर्सल टी। ट्रांसवर्सल पता है ना, कोई भी दो पैरेलल लाइन को अगर एक एक सिंगल लाइन बोले कट कर रही है दोनों पैरेलल लाइन को, तो उसे हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो इसके हम हर एंगल को वन एक नाम दे देते हैं ताकि इजी हो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखो ये दो पैरेलल लाइन है, ये मैंने सारे एंगल मार्क कर दिए। ठीक है, अब अगर मैं कहूं इतने एंगल में से कई सारे एंगल आपस में इक्वल हैं, जैसे जो आपने अपने बुक में पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा, पहले आता है जैसे करस्पॉन्डेंस एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, यह फर्स्ट है। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होता है? ये वाले एंगल, जैसे मैं लिख देता हूँ तब और आसानी से, एंगल 2 एंड एंगल 5। ठीक है, एंगल 2 और एंगल 5, सिमिलरली एंगल 1 एंड एंगल 6 एंड एंगल 6। ठीक है, तो देखो यार ये एक और भी है, जैसे 3 और एंगल 7, 3 एंड 7, एंगल 4 एंड एंगल 8। ठीक है, देखो ये करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं, ये एंगल 2 और एंगल 5, एंगल 1, ये आपस में सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे, देखो ध्यान से, अगर एक मिनट बस कंसिडर करो, ये एक है लाइन, ये फ्रेंड। ठीक है, अगर इसको तुम यहां मानते हो x, ठीक है, तो ये तुम्हारा x होगा, पढ़ा ही हुआ है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और चलो उसको छोड़ो अभी, अगर ये x है तो ये तुम्हारा 180 डिग्री माइनस x होगा। ठीक है, 180 डिग्री माइनस x हो गया। ये चीज़ आपको समझ आ गई ना, क्योंकि इसका भी यूज़ आने वाला है, तो मैंने ये आपको पहले ही बता दिया। जैसे ये अगर x है तो ये 180 डिग्री माइनस x होगा, ये भी और आगे समझने में काम आएगा। ठीक है, तो सेकेंड हमारा जो पेयर है वो बनता है जिसे वो होता है हमारा, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा पास पड़ेगा, ऑल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, वो हमारे हैं। इंटीरियर की बात कर रहा हूं मैं, 4 और 5, 4 और 5, और उसके बाद है एंगल 3 और एंगल 6, ठीक है। थर्ड आता है हमारा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जो है हमारा बाहर से देखना है। 2, जैसे हमने 3 और 6 किया था, उसी तरह बाहर एक्सटीरियर वाला देखना है, 2 और 8 बाहर बाहर से, ठीक है। एंगल 2 एंड एंगल 8, फिर वहीं से यहाँ से बाहर एंगल 1 एंड एंगल 7। अब उसके बाद आता है ये को इंटीरियर। वैसे ये कोई पेयर है, अभी मुझे बता रहा हूँ मैं। को इंटीरियर एंगल, देखो को इंटीरियर जो पेयर है वो है हमारा 3 और 5, 4 और 6। देखो ये जो पेयर है ना, इसको पहले इसको देखिए। को इंटीरियर को हम लोग एक्चुअल में कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर कहते हैं। कॉन्जिक्यूटिव, हाँ। तो देखो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर इसलिए कहते हैं क्योंकि 3 और 5 का सम हमेशा 180 डिग्री आएगा। जैसे एंगल 3 + एंगल 5 = 180 डिग्री, ये होता है, इसलिए ये कॉन्जिक्यूटिव को इंटीरियर एंगल का पेयर है। 3 + 5, 4 + 6, ये दोनों देखिए पैरेलल लाइन ऐसे बन रही ट्रांसवर्सल करके, तो ये एंगल दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ये को इंटीरियर एंगल का पेयर ऐसे बन रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद है कुछ थ्योरम्स दी हुई है आपकी बुक में, तो उसको मैं बता देता हूँ। जो उसमें से थ्योरम नंबर 1 है, सो पहली बात तो थैंक यू जो यहाँ तक बने हैं मेरे साथ। तो ठीक, चलो ठीक। इफ अ ट्रांसवर्जन लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, देन टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ कह रहा है एक ट्रांसवर्जल लाइन है जो कि टू लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है टू लाइन को, ठीक है। तो पहले वो करते हैं, टू लाइन है, मान लो ये है मेरी एक लाइन, ये है मेरी 2 लाइन, है ना। हम एड्रेस कार्ड बाटे, तो ठीक है देखो। अब बोल रहा है ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, जो मैंने आपको पहले बता चुका है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। क्या बोला? इक्वल है, ठीक है। हाँ, तो चलिए, गिवन ये दे रखा है, मतलब इसको मैं ए मान लूँ, बहुत लिखना पड़ता है यार। AOCB ओ डी लिख लो यार, इसको DE, ठीक है। अब एंगल AOC = एंगल ODE। अब देखो यार, अब कोई भी कुछ भी ज्योमेट्री में तुम घुस गए हो ना, तो तुम्हें हर चीज का रीजन देना पड़ेगा। अब वही है कि कीचड़ में हाथ रखा है, सॉरी पैर रखा है, तो कपड़े गंदे होंगे ही, तो ऐसा ही कुछ है, ठीक है। देखो, गिवन टू प्रूव, और जो भी चीज़ आपको पता है, कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हो, सब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। मतलब क्या क्या चीज़ें कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें प्रूव करनी, सब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। नहीं बताओगे तो टीचर भी आपको नंबर नहीं देगा, जाओ नहीं बताएगा। चलिए ठीक है, ये आपको गिवन है, ठीक है। ये पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और प्रूफ क्या करना है कि CB पैरेलल EN, ठीक है। ये पैरेलल का साइन है, किसी को लग रहा हो CB11 EN, ऐसा कुछ नहीं है, CB पैरेलल EN, ठीक है। तो चलो, अब देखो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वही वही लिखना है। ये थोड़ा डिजाइन ना देना, सिंपल लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ, यही लिखना। ब्लैक पेन से ना लिखना, ब्लू से लिखना, मैंने ब्लैक से लिखा है। तो चलो, अब देखो, हमें पता है, वी नो दैट एंगल
एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, एंड this is given that AOC is equals to ODE as second reason given. On comparing with equation first and second, you get BOD is equals to ODE. तो देखो यार, बी ओ डी इज इक्वल्स टू ओ डी ई, यानी ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल है, एंड दीज आर द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो द लाइन सी एम एंड ई एम आर पैरेलल। ध्यान से देखो, पहले रुको, मैं पहले तुम्हें वो दिखाता हूं। ये देखो, ऑल्टरनेट इंटीरियर का देखो पेयर क्या था, 4 and 5, 4 and 5, ये दोनों एंगल। ठीक है, यहां पे जो एंगल इक्वल आए हैं वो है बीओडी ओडीई, बीओडी ओडीई। सो लाइन सी एम एंड ई एन, ई एफ इज ई एन इज पैरेलल। ओके, तो जैसा मैंने अभी आपको ये थ्योरम बताई है, इसी तरह की थ्योरम 4-5 थ्योरम और भी कई सारी थ्योरम दी हुई हैं बुक में। तो उसमें क्या दिया हुआ है, कहीं आपको करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल यहाँ पे दिए हुए थे और आपको लाइन पैरेलल प्रूव करनी है, कहीं पे आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिए होंगे तो आपको लाइन पैरेलल प्रूव करनी होगी, कहीं पे आपको दिया होगा वर्टिकली एंगल्स इक्वल हैं तब आपको लाइन पैरेलल प्रूव करनी होगी, या फिर सब कुछ दिया होगा वर्टिकली एंगल प्रूव करना होगा तब आप मतलब तब आप कर लोगे ऐसा। ये मैंने बस एक छोटा सा मेथड बताया कि ऐसे क्वेश्चन होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन। तो ये वाला जो टॉपिक है हमें कहता है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं एक दूसरे लाइन पे, और तो बताओ क्या जो ये दो लाइन है आपस में पैरेलल है। मुझे पता है ये बाउंस कर गया होगा, लेकिन मैं डायग्राम बताता हूँ। दिस इज ला 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 एम एन ओ ला 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 डिडिंग 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 डिडिंग। तो देखो यार, अब बात हो रही थी क्या, जो मैं पहले कह रहा था कि अगर जो तुम्हारी ये हाँ, जो तुम्हारी m है n के पैरेलल है, m पैरेलल टू n, ठीक है, और जो n है o के पैरेलल है, n पैरेलल टू o। तो बताओ क्या हाँ ठीक है, m पैरेलल टू o, m o के पैरेलल है क्या? समझ में कि नहीं? यही प्रूव करना है, सिंपल है। तो इसके लिए हम पहले एंगल मार्क कर लें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 एंगल हो गए। ठीक है, 12 एंगल हो गए। अब देखो, टेकिंग m पैरेलल टू n, ध्यान से आपको फिर से बता दूं, m11n नहीं है, यह है m पैरेलल n। तो ठीक है, देखो अगर m पैरेलल n है तो जो एंगल 2 है वो एंगल 6 के बराबर होगा। 2 एंगल तुम्हारे घर से देखो, ये थोड़ा सा छोटा लिखा है मगर साफ लिखा है। 2 जो 2 है 6 के बराबर होगा, रीजन देना पड़ेगा क्या बाबा, कोरिस्पोंडिंग। क्या भैया, आंसर दे दिया, रीजन नहीं देगा क्या? तो ये हो गया फर्स्ट। टेकिंग सेकेंड, दैट इज n पैरेलल टू o। तो अगर एन ओ के पैरेलल है तो 6 और ये क्या 80, सॉरी हाँ 10, हाँ, तो एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 10। क्या मियाँ, उसका बोल दिया, रीजन नहीं देगा, तो रीजन है कोरिस्पॉन्डिंग एंगल सेम। तो फिर क्या, कंपेयर कर दो, क्योंकि 6 इधर भी है 6 इधर भी है,
तो ऑन कंपेयरिंग मैं लिख दूंगा फर्स्ट एंड सेकंड, आप लिखना ज़रूर, आप ना ऐसा करना। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 10 हुआ, एंगल 2 और 10 बराबर हो गया। तो अगर हम ये बीच की लाइन को कैसे कहूँ, ये हटा देते हैं, तो ये लाइन दो पैरेलल होगी, एक ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है। 2 और 10 बराबर है, सो हेंस एम पैरेलल टू ओ, ठीक है, ओके। इसके बेसिस पे कुछ एक्सरसाइज हैं, वो आप एक्सरसाइज लगा लीजिएगा। मैं बढ़ता हूँ, अपने बढ़ने से पहले आपको एक बता दूं, ये मिरर है, ठीक है, ये दोनों मिरर हैं आपस में, इधर से लाइट गई, इधर स्ट्राइक करके इधर आई, और बता दूं आई और आर, आई इज इक्वल्स टू आर होता है एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ, ये मैं इसलिए बता दिया हूँ क्योंकि पता है आप ज़रूर इसके बारे में एक बार देखोगे, तो मेरी इच्छा ही बता दूं, क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे हो ना, पिछली चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखते हो, तो एक बार बता दिया सोचा। तो चलिए अगला टॉपिक हमारा है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या समझ आता है कि एक ट्रायंगल है, उसके अंदर 3 एंगल होते हैं, ये तो पता होगा ना, और उन तीनों का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री। तो आज हम यही जानेंगे कि ये 180 डिग्री आखिर क्यों, क्यों 360 नहीं, कि ट्रायंगल के अंदर का सम 360 क्यों नहीं होता, ये हम आज प्रूव करेंगे कि 180 डिग्री ही क्यों। तो चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो मैंने फिगर थोड़ी गलत जगह बना दिया है, तो अब मैं अदर बनाऊंगा, हाँ तो ठीक है, मैं दोबारा बना देता हूँ। मैंने बोला था फिगर उधर बनाना चाहिए था, पर तुम लोगों ने मेरी बात ही नहीं मानी। अब बनाओ दोबारा, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। अब देखो, ये हम एक, देखो ध्यान से देखना, ये हम इसको मैं ए बी सी, अब इसके पैरेलल हम एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। ये पैरेलल गई लाइन, ये होगी आपकी, मान लो इसको डी और ई बोलिए आपने, ठीक है। इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर दो इसको, ताकि अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो ठीक है, अब हो गया हमारा। अब ये हम एंगल को मार्क कर दें, प्लॉट कर दे, जो भी कहो आप। इसको हम कर दिए 4, इसको हम कर दिए 5। अब देखो हमने पर क्या बढ़ा है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। अब ये ध्यान रहे, एक चीज़ का ध्यान रहे, ये मैंने इसके पैरेलल बनाई है, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रहे। हाँ, सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री होता है, क्या रीज़न? लीनियर पेयर। वैसे आप लीनियर पेयर दोगे नहीं, इसका रीज़न अगर करेक्ट कहा जाए तो सम ऑफ ऑल एंगल्स लाई ऑन अ सेम प्लेन, सम ऑफ ऑल एंगल्स लाई ऑन अ सेम प्लेन, ठीक है, ये होगा इसका करेक्ट, क्योंकि जो पेयर होता है ना, 2 का बनता है, ठीक है। अब यहाँ 2 एंगल है नहीं, 3 एंगल है, तो 3 एंगल के लिए हम लोग ये लगाएंगे, ओके। तो हमारा ये हो गया। अब देखो, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब नाउ इफ डी ई पैरेलल टू बी सी, समझ रहा हूँ मैं। चलो देखो, डी ई पैरेलल टू बी सी, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। क्यों होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। सिमिलरली एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, ये हम सेकेंड, इसको थर्ड। अब अगर यही वैल्यू मैं इसके अंदर पुट कर दूं, जैसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो एंगल 1 प्लस 4 की वैल्यू क्या ली थी हमने? एंगल 2, 4 की क्या, 5 की क्या थी? एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हेंस वेरी
फाइट। एक चीज का ध्यान रखना, क्या ये जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है ना, ये आप लिख के जरूर देना। जैसे जैसे आपने पहले आप दोगे, मैं मेथड आपको बताता हूँ। गिवन, देन उसके बाद आपको टू प्रूव, देन उसके बाद आपका आता है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये पॉइंट आप जरूर देना। ठीक है, क्योंकि ये, और हाँ, हर जो भी आप कोई भी चीज यूज करते हो, 1+4 4+0 रीजन मैंने दिया, ये चीज आप जरूर देना। और जैसे इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये वगैरह सब आप जरूर देना, क्योंकि इससे इंप्रेशन बहुत बढ़िया बनता है और टीचर नंबर भी दे देता है। तो आज की ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, और वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक यू। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।